तो भाई लोग, इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 फाइनली आ चुका है। और मुझे पता है कि काफी लोग बस इसीलिए एक्साइटेड है क्योंकि उनको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी के बाद समय और भी ज्यादा डेंजरस और भी ज्यादा सैवेज वर्जन लेकर आ गया है। लेकिन भाई, कल का एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया। लेटेंट वापस तो आ गया है, लेकिन क्या ये सच में वही लेटेंट है? क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 कम और द कपिल शर्मा शो का एजी कजिन ज्यादा लगा। सब कुछ पॉलिश्ड, सब कुछ फिल्टर्ड, सब कुछ सेफ। ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल लेटेंट को किसी ने अच्छी तरह से नहला धुला के, पाउडर लगा के, परफ्यूम मार के स्पॉन्सर्स के सामने दे दिया गया हो। और भाई, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लेटेंट की जान उसकी रॉनेस थी, उसका केओस था, उसकी ऑकवर्डनेस थी, वो फीलिंग कि अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीजन 2 देखकर लगता है कि हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है, पर पहले अप्रूवल लेके, पहले शोरूम को कंट्रोल करता था। घर में एफआईआर होने लग जाए तो बंदा जोक मारने से पहले भी इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करेगा। देखो भाई, लेटेंट कभी भी जोक्स पर मिनट वाला शो नहीं था। ये कोई स्क्रिप्टेड सेलिब्रिटी चैट शो भी नहीं था। लेटेंट फनी था। फनी इसलिए था क्योंकि वो अंत में आ जाता था और कोई ओवर कॉन्फिडेंट बंदा स्टेज को हिला देता था और वहीं से कॉमेडी निकलती थी। लेकिन अब लगता है कि हर चीज पहले से ही कैलिब्रेटेड है, जैसे किसी ने स्टेज। भाई सच बोलूं तो कंट्रोवर्सीज के बाद समय कॉशियस हो गया है। ये तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ। सच बोलूं तो होना भी तो चाहिए था। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बंदा कमबैक एपिसोड में बोलेगा कि चलो गाइस, जेल सीजन 2 की बुकिंग करते हैं। लेकिन सेफ खेलना और न्यूट्रल तो हो जाना दोनों अलग ही चीजें हैं। सेफ खेलो, बाउंड्री तुमका रिस्क मैनेजर लग रहा था, जैसे दिमाग में बैकग्राउंड में एक्सेल शीट चल रही हो कि ये जोक मारू, क्लिप बन जाएगा, ये हाफ हो जाता है। अब आते हैं नेटफ्लिक्स फैक्टर पे। देखो, नेटफ्लिक्स आना प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी रीच है, बड़े पैसे हैं और बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू भी तो है। इश्यू तब होती है जब प्लेटफॉर्म के साथ शो की रूह भी चेंज हो जाए। पहले लैटेंट को देख के लगता था जैसे इंटरनेट का कोई पागल रूम खोल दिया गया हो जहां कुछ भी हो सकता है। अब देख के लगता है जैसे वेलकम टू प्रीमियम chaos, curated for brands, approved by PR team, celebrity friendly, sponsor safe, 4K cameras ज्यादा, पॉलिश ज्यादा, क्लीन एडिट ज्यादा, कॉर्पोरेट वाइब्स ज्यादा, और वही वही पे शो थोड़ा स्लिप करता हुआ फील होता है। और भाई, गेस्ट डायनामिक्स भी नोटिसेबल थी। शर्वरी पे जोक्स फ्री फ्लो में जा रहे थे, वो एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन जब आलिया पे बात आई तो रूम का टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाता है। टोन सॉफ्ट हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी कॉशियस हो जाती है, और ऑडियंस ये सब नोटिस करती है। आज की ऑडियंस सिर्फ जोक्स नहीं सुनती, पावर डायनामिक्स भी पकड़ती है। वो देख लेती है कि कौन जेन्युइनली रूम में है और कौन पीआर मोड में है, कौन रोस्ट अब्सॉर्ब कर रहा है और कौन रोस्ट को मैनेज कर रहा है। और जब ऑडियंस जोक से ज्यादा सिस्टम को ऑब्जर्व करने लगे तो फेलियर तो वही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैटेंट का असली गोल्ड सेलिब्रिटी से नहीं आता, पीआर ट्रेंड गेस्ट से भी नहीं आता, इमेज कॉन्शियस पैनलिस्ट से भी नहीं आता। वो आता है तो वाइल्ड कार्ड से, उन लोगों से जो रूम को अनकंफर्टेबल बना देते हैं, जो या तो बहुत वियर्ड होते हैं या वही मोमेंट्स वायरल होते हैं, वही कॉमेडी क्रिएट करते हैं, वही लैटिन को लैटिन बनाता है यार। लेकिन जब सब कुछ कंट्रोल, बिल्कुल आई एग्री, ग्रोथ जरूरी है, चेंज नेचुरल है। जब आइडेंटिटी बच जाए, ओके, दिल वही रहे, बस बॉडी अपग्रेड हो जाए। यहाँ प्रॉब्लम है कि लोगों को लग रहा है कि बॉडी तो बड़ी हो गई, पर क्या दिल का भी ट्रांसप्लांट हो गया है? और अगर ऑडियंस को लग गया कि भाई पहले वाली बात नहीं रही, तो समझ जाओ कि डेंजर बेल बज चुकी है। क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही किसी भी शो के लिए सबसे डेंजरस रिव्यू होती है। तो अब सवाल आप लोग से ये है कि क्या ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड का इशू है, या सच में लैटेंट अपनी ओरिजिनल सोल को लूज कर चुका है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अगर तुम भी वो पुराना क्योटिक लैटेंट को मिस कर रहे हो तो लाइक मारो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई, नेटफ्लिक्स वालों,
प्लीज स्ट्राइक मत कर देना, मेरे पास तो लॉयर का भी बजट नहीं है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखते जाइए कि मिकी नमस्ते ट्यूब। अंटिल देन बाय बाय।